खाना नहीं पूरा हो रहा, पेट्रोल कहाँ से भरवाएं। ये तो बहुत ज्यादा है, कट्ठा 30 रुपये बढ़ा दिया। ये वो बढ़ाएंगे तो ये लोगों ने डलवाना ही डलवाना, ये हमारी मजबूरी है। ये रिक्शे बेच के हम क्लाशन कोम खरीदेंगे सर जी, लोगों के सर काटने शुरू हो जाएंगे सर जी। मजबूर आदमी कुछ भी नहीं कह सकता। ये 500 रुपये लीटर भी कर देंगे तो आवाम को बढ़ाना पड़ेगा। इन तक आवाज नहीं पहुंच सकती हुक्मरानों तक, लेकिन उस सोना रब जो ऊपर बैठा है उस तक तो पहुंचती है ना जी। आपको अल्लाह का वास्ता, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमारा कुछ सोचे। अवाम दोस्त हुकूमत के दावेदार, शहबाज हुकूमत के अवाम परवार। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया। मुफ्ता इस्माइल ने सारा मलबा इमरान हुकूमत पर डाल दिया, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अवाम का क्या कहना है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यार ये तो बहुत ज्यादा है, कट्ठा 30 रुपये बढ़ा दिया। अगर आप बढ़ाना भी था ठीक है, आवाम समझती इस बात को कि फाइनेंशियल बर्डन है, तो आप 10-10 रुपये करके बढ़ाए ना। 10 रुपये बढ़ाते, 2-3 महीने इसमें निकाल देते, फिर 10 रुपये बढ़ाते, फिर 10 रुपये बढ़ाते। वो PDA की हुकूमत तो कह रही थी हम पैसे छोड़ के गए हैं, तो वो पैसे छोड़ के गए हैं, तो फिर इनको क्यों नहीं मिल रहे, बताएं ना। ऐसा इनको बढ़े, हो सकता है यकम को बढ़े या 15 तारीख को बढ़े, तो कितना बढ़ेगा और क्या रिएक्शन होगा? इन्होंने तो 250 तक सोचा हुआ और उन्होंने कहा हुआ कि 250 तक ले जाना है। आप सोचें कि 250 तक पेट्रोल चला जाएगा तो बाकी इन्फ्लेशन और बाकी प्राइस हाइक, कितनी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और वो गरीब आदमी जिसकी 30,000 तनख्वाह है, उसकी तो आधी तनख्वाह रह जाएगी 15,000, वो क्या करेगा? वो तो चने की दाल भी नहीं खा सकेगा। तो ये होश के नाखून लेने चाहिए इनको। कोई वक्त था हमारे बड़े जो थे या हम थे, इस पाकिस्तान पे और पाकिस्तानी होने पे फख्र करते थे। अब बिलीव करें, फख्र अब भी है, लेकिन बिलीव करें अब हमारा यकीन जो है वो टूट चुका है। हम अंदर से हमारी किरचियाँ जो है बिखर चुकी हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा रोड का एक्सपीरियंस है, हम लोगों को डेली नए लोगों को मिलते हैं, नए चेहरे देखते हैं। ऐसा होगा कि तगड़ा बंदा माड़े बंदे से छीनेगा सर जी। इस मुल्क में फसाद बढ़ेगा, ये लम्हा फिक्री है सर हमारे लिए। इंटरव्यूज लेने से हमारी हैसियत, लेकिन हम अवाम है, हम 25 करोड़ अवाम है। खुदारा हमारे दुखों का मुदावा करें, वो इमरान खान है या नवाज शरीफ है, हमें इससे लगाव नहीं है। हमें लगाव ये है कि हमारे लिए रोटी आसान किस तरह, सर रोजाना की बेसिस पे हमारे लिए नवाला मुश्किल होता जा रहा है। एंड पे होगा क्या कि हम ये रिक्शे बेचेंगे। और मैं मीडिया के सामने ये बात कह रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि लोग इत्तेफाक और आप भी करेंगे कि ये रिक्शे बेच के हम क्लाशन कोम खरीदेंगे सर जी, लोगों के सर काटने शुरू हो जाएंगे सर जी। किस तरह हम अपनी बच्चों को बचाएं, किस तरह उनका फ्यूचर बचाएं, किस तरह अपनी इज्जत को बचाएं, अपने माँ बाप के नाम को किस तरह हम महफूज रखें सर जी। कोई बात नहीं भाई, आलमी मंडी में मैं तो फिर इस हुकूमत को शुक्रिया बोलूँगा कि इन्होंने अवाम के ऊपर बोझ जो है ना वो कम डाला। ख्याल सबके साथ ही है ना। अगर आप न्यूट्रल होकर ज़रा सोचें तो अवाम पर क्या बीत रही है। अगर पेट्रोल आज बढ़ा है, आपको लगता है कि यकम को फिर बढ़ेगा, 15 तारीख को फिर बढ़ेगा, तब क्या सिचुएशन होगी अवाम की? भाई देखें कि पेट्रोल इसने बढ़ाया 150, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, 150 रुपये तक आ गया। डलवा रहे हैं आप, कोई रक्षा, कोई चांद गाड़ी बंद हो गई या कोई साइकिल पे आ गया, नहीं। ये वो बढ़ाएंगे तो ये लोगों ने डलवाना ही डलवाना, ये हमारी मजबूरी है। सर इसके बारे में क्या कहें, ये अगर ये उनको खुद ही नहीं सोच, इस बारे में खुद ही नहीं कौम का सोच रहे, तो हम इस पर क्या बोलें। अब बोल बोल के ना अल्फाज ही ख़त्म हो गए इनके लिए तो ना। आज जो है 27 तारीख को पेट्रोल बढ़ा, हो सकता है कि पहली को बढ़ जाए या 15 को बढ़े, फिर क्या कहेंगे? फिर भी खामोश रहेंगे? खामोश तो नहीं है, अंदर से तो निकलती है ना। हाँ, इन तक आवाज़ नहीं पहुंच सकती हुक्मरानों तक, लेकिन उस सोना रब जो ऊपर बैठा है उस तक तो पहुंचती है ना जी। हम उसी से आगे फरियाद करेंगे कि जनाब वही हमारी सुन ले। शायद हमारे हुक्मरानों को कोई अकल आ जाए या हमें अकल आ जाए, क्योंकि जैसे है ना कि जी कुरान का फैसला कि जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। तो अगर हम गलत है तो हुक्मरान भी गलत है। शहबाज साहब तो कहते थे कि हुकूमत में आने के बाद आवाम को रिलीफ देंगे, महंगाई ख़त्म होगी और जो है सब चीज़ें सस्ती होंगी। जी जी। और जनाब मसला ये है कि ये सब एक दूसरे पे मुद्दा डालते हैं, कोई किसी को रिलीफ नहीं दे सकता। खान साहब आए थे, उन्होंने बड़े दावे किए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके, तो ये क्या कर लेंगे? वो तो ईमानदार है ना, ये तो है ही बेईमान। पेट्रोल बढ़ गया जनाब, ये कहेंगे कि मजबूर आदमी कुछ भी नहीं कह सकता। ये 500 रुपये लीटर भी कर देंगे तो आवाम को बढ़ाना पड़ेगा। पड़वा रहे हैं आपके सामने, जो आता है अपनी बारी लगाता है, पीसता है। हर एक ने रगड़ा दिया, हर एक रगड़ा देता है। इस हुकूमत का इतना कसूर इसलिए नहीं है कि पिछली जो हुकूमत है वो कमिटमेंट करके गई
कमिटमेंट करके गई थी तो ये पेट्रोल बढ़ना ही था, एक्सपेक्टेड था कि बढ़ेगा, लेकिन इतना 30 रुपये बढ़ेगा ये अंदाज़ा नहीं था। आवाम पे एकदम बोझ डला है, तो 5, 7, 10 करके बढ़ता रहे चलें, थोड़ा सा रिलैक्समेंट होती है, लेकिन ये 30 रुपये का जो है एकदम जो बर्डन बढ़ा है वो ज़्यादा फील हो रहा है लोगों को। सर जी हमारे लिए प्लीज़ आप इनसे कहें कि ये पेट्रोल को सस्ता करें, ताकि ये लोग, आप देखिएगा 2-4 दिन में जब हम किराए मांगेंगे यहाँ पे खून खराबा होगा, सवारी हमारे मुंह पे मारेगी, हम उसको मारेंगे। हम बहुत परेशान हैं, पेट्रोल की वजह से पेट्रोल भी बढ़ गया है और घी भी बढ़ गया, हर महंगाई हो गई है, हम बहुत परेशान हैं। खाना नहीं पूरा हो रहा, पेट्रोल कहाँ से भरवाएं, 180 रुपये लीटर हो गया, बहुत मुश्किल हो गया हालात। कहेंगे आप हुकूमत को? हम हुकूमत को कहेंगे कि गरीबों का कुछ सोचें। आपको अल्लाह का वास्ता, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमारा कुछ सोचे गरीबों का, बहुत भूख हो गई है हमें। या पेट्रोल डलवाएंगे, खाना खाएंगे, बिजली के बिल दे या घी ले, 510 रुपये का किलो घी हो गया भाई, 510 रुपये का, बड़ी मुश्किल हो गई है।